किसी ने कुछ कह दिया तो माइग्रेन, सनलाइट में एक्सपोजर हो गया, ज़्यादा देर तक सन में चले गए तो माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन था तो माइग्रेन, एसिडिटी हो रही थी, डिस्कम्फर्ट था तो माइग्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, किसी बात का बहुत बुरा लग गया तो हेडेक हो गया, माइग्रेन, बाहर से कुछ खा लिया, पैकेट फूड खा लिया, कोई सोडियम रिच बहुत ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ सोडियम खा लिया तो माइग्रेन। नॉट ओनली दिस, देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉजेज। कई लोगों को बर्थ कंट्रोल पिल्स जो बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि फॉलिक एसिड की उसमें ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से माइग्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स जो होते हैं उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है, हेडेक का उनको प्रॉब्लम रहता है। समटाइम जब हैंगओवर हो करके आप आते हो, ड्रिंक्स आपने ज़्यादा ली होती हैं तो आपको माइग्रेन या हेडेक का प्रॉब्लम रहता है। वीक आइटसाइट जिनकी स्टार्ट होनी लगती है या वीक आइटसाइट है जिनकी, उनको भी माइग्रेन या हेडेक जो है बहुत ईजिली देखने को मिलता है। सो व्हाट वी डू इज इमीडिएटली जब भी कभी हेडेक या माइग्रेन हमें फील होता है, जो इजी आपको लगता है वो ये है कि आप पिल्स उठाते हो, कोई भी पिल लिया ताकि इमीडिएट आपको रिलीफ मिल जाए। बट वो इमीडिएट रिलीफ जो है वो सिर्फ आपके थोड़े से सिम्टम्स जो हैं उनको रिलीव करता है, आपका जो बेस है उसको क्लियर नहीं कर रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू कि हमने कॉज को डिटेक्ट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है ताकि उसकी रेमेडीज हम घर पे ही ढूंढ सके, रेदर देन गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ पिल्स, जो पिल्स आपको किसी और फॉर्म में साइड इफेक्ट भी दे सकती हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स यूज़ करते हैं तो उनके लिए लिवर फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उनका लिवर जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो बेटर है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज पिल्स, व्हाई डोंट वी स्विच टू सर्टेन होम रेमेडीज। आपने कभी बच्चों को देखा कि वो कहते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है? नहीं। आईसाइट का जिनको प्रॉब्लम हो रहा होता है, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ विच इज फ्रॉम द एज ऑफ लाइक 1 ईयर टू 5 to 6 ईयर्स तक की होते हैं, वो कभी भी हेडेक या माइग्रेन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, उनकी लाइफ में वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो थॉट्स, हमारे प्रोसेस चलता रहता है एवरी टाइम, रात को सोने के टाइमिंग पे भी हमारा थॉट प्रोसेस चलता रहता है और ये हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है। जैसे हमारी सांस हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, जो हम ब्रीथ ले रहे हैं वो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, हमारे थॉट्स भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। और कोई भी इंडिविजुअल जो है हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं हुआ है। सभी के अंदर जो है वो डिफरेंट इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, सभी के अंदर जो हैं वो हैव अ इमोशन ऑफ ग्रीड, लस्ट, जेलसी, एंगर, यू फील क्राइंग वाइल यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो सभी के अंदर वो इमोशंस रहते हैं। वी कांट से एवरीवन इज पॉजिटिव, ठीक है, और कोई हो भी नहीं सकता है। बच्चों के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं 1 से 2 साल के, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं लेकिन ऑब्जर्व करते हैं, उनकी माइंड में वो चीजें स्टोर होती रहती हैं एंड आफ्टरवर्ड्स दे स्पीक अप आफ्टर, लाइक जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनमें भी हमें ये इमोशंस देखने को मिलते हैं। दे शो देयर ग्रीड एंड दे शो देयर जेलसी, दे शो देयर एंगर, ये सब चीजें रहती हैं। हम बच्चों को सिखाते नहीं है, वो ऑब्जर्व कर करके वो उनके अंदर वो चीजें आ जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी भी लेवल पे किसी को रोक सकते हैं थॉट्स प्रोसेस को रोकने के लिए, क्योंकि एवरीवन इज सो नेचुरल, हर एक के माइंड में कोई ना कोई चीज चलती रहती है। बस जो मेन चीज है वो है इंटेंसिटी, मतलब कितनी इंटेंसिटी में हम उस चीज को रख सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग टू द थिंग्स इतनी ज्यादा होती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और रिएक्ट कर देते हैं और इमीडिएटली उनको हेडेक्स या माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। और कईयों की इंटेंसिटी इतनी होती है क्योंकि उनका काम डाउन है, उन्होंने बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, सेल्फ कंट्रोल है, तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन जो है वो कम होता है, जिनको ये सिम्टम्स तो देखने को नहीं मिलते हैं। अब उन चीजों को हम कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो है हमारी कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है? वेन एवर यू हैव सम हेडेक या माइग्रेन का इशू अगर आपको कोई देखने को मिलता है, हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ। 6 सेकेंड के लिए आपने इनहेल करना है, 10 सेकेंड के लिए आपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना है, होल्ड करना है, और 8 सेकेंड्स के लिए आपने उसको एक्सेल करना है। सो दिस प्रोसेस विल हेल्प टू काम डाउन योर ब्रेथ, और आपकी जो इरिटेशन हो रही है आपके नर्व्स में, जो आपके माइंड में रिलैक्सेशन नहीं है, जो आपको इन्फ्लेम कर रही है आपकी नर्व्स, ब्रेन की नर्व्स को, वो हेल्प करेंगे इसको काम डाउन करने में। सो इंक्लूडिंग लाइक 6 सेकेंड का इनहेलिंग, देन 10 सेकेंड के लिए आपने इसको होल्ड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एंड देन
8 सेकंड के लिए उसमें उसको एक्सेल करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस। जो होम रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत कॉमन है, मैं पिल्स से ज़्यादा बेटर है कि इन सब चीज़ों का आप यूज़ करें। सबसे पहली होम रेमेडी है कि खाने के साथ व्हाइल यू आर हैविंग योर मील यू कैन हैव सोक्ड ब्लैक पेपर। सोक्ड ब्लैक पेपर का मतलब है कि आपने 4 से 5 या 5 से 6 ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है बड़ी वाली मोटी वाली, उसको आपने सोक करके रख देना है और फिर अपनी मील के साथ इधर ब्रेकफास्ट, इधर लंच या इधर डिनर के साथ जो है यू कैन हैव दैट एज सच। आप उसको च्यू भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ही खाना चाहते हैं तो वो उसको हम सोलो भी कर सकते हैं। कई लोग इसको मॉर्निंग में भी खाना अच्छा समझते हैं, जो एस्थमेटिक के लिए भी अच्छा होता है, और अलॉन्ग विद दैट माइग्रेन के लिए बेस्ट रेमेडी होती है काली मिर्च को, जो सोक काली मिर्च को अगर हम मील्स के साथ खाएं तो आपको माइग्रेन का इश्यू नहीं रहता है। जिनको सनलाइट से माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है या बाहर जाके उनको लगता है कि सनलाइट में जब जाएंगे देन दे विल बी लाइक हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिफोर यू लिव इन योर हाउस प्रेफर टू हैव सम लस्सी या कोई कर्ड जो आपको प्रोबायोटिक देगा, आपके गट बैक्टीरिया को अच्छा रखेगा और थोड़ा ठंडक प्रोवाइड करेगा। यू कैन हैव कोकोनट वाटर और इधर जौ का सत्तू, जौ इस बारले का पानी भी बना के रख सकते हैं, या बारले को आप सोक करके भी जैसे सोक किया होगा 1 लीटर वाटर में आपने 50 ग्राम्स ऑफ बारले को सोक किया होगा, यू रिड्यूस टू हाफ लाइक 500 ml उसको रिड्यूस कर देंगे और वो 500 ml वाला पानी जो है बिफोर यू लिविंग हाउस तो आप अपनी बॉटल में कैरी करके लेके जा सकते हैं। सो दिस इज लाइक जब आपको सनलाइट से हो। बाकी की जो होम रेमेडीज हैं वो ये हैं तुलसी वाली चाय, तुलसी या अदरक वाली चाय जो हम विंटर्स में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि तुलसी वाली चाय जो है, तुलसी का एक ऐसा इंग्रेडिएंट हम मानते हैं विच विल हेल्प टू कंट्रोल द जो नर्व्स की जो फॉर्मेशन होती है, नर्व्स का जो रिएक्शन होता है बॉडी में, उसको काम डाउन करने में हेल्प करता है। तो तुलसी वाली चाय या अदरक वाली चाय जो है वो हम विंटर्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग योर माइग्रेन या हेडेक के टाइमिंग पे। कईयों को जो है पीएमएस के टाइमिंग पे बिफोर देयर मेंसेस उनको माइग्रेन या हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे भी ये तुलसी और अदरक वाली चाय इज वेरी गुड एंड इंक्लूड विटामिन सी रिच फूड विच इज वेरी गुड टू मेंटेन योर नर्वस सिस्टम का रिएक्शन, इंक्लूडिंग योर आंवला है या बेल पेपर है, जो जिसमें हम येलो कैप्सिकम या रेड कैप्सिकम इंक्लूड करते हैं, जो आप रॉ वेजिटेबल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लेमन है, सिट्रस फ्रूट है, इंक्लूडिंग योर गुआवा, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जो हमारे इंडियन किचन के जो स्पाइसेस होते हैं इंक्लूडिंग योर टर्मरिक है, क्लोव है एंड सिनेमन टी जो है दैट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक के लिए भी, और जिनको हेडेक का या माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बहुत बेस्ट रहती है। रात को सोने से पहले अगर आप सिनेमन टी ले लेते हैं तो आपको फिर रात को नींद भी अच्छी आती है विद पिंच ऑफ नटमग के साथ। ये थोड़ी चीजें गर्म रहती हैं बिकॉज आजकल समर चल रहा है तो मैं ज्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ, विंटर्स के लिए काफी अच्छी रहती हैं। तो रात को सोने से पहले आप सिनेमन नटमग टी ले सकते हैं अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कई लोगों को गैस्ट्रिक होने की वजह से, एसिडिटी होने की वजह से, एब्डोमिनल रीजन में एसिडिक होने की वजह से आपको हेडेक या माइग्रेन का इशू रहता है। इन दैट केस आप हॉट वाटर बॉटल जो है अपने एब्डोमिनल रीजन पे रख सकते हैं बिफोर यू गो टू बेड, ताकि आपको हेडेक का जो है वो प्रॉब्लम ना हो। समर्स में जो बेस्ट माइग्रेन का एक होम रेमेडी रहती है वो है वाटरमेलन। आप वाटरमेलन का इंटेक अगर मॉर्निंग में आप लेते हैं, एम्प्टी स्टमक भी लें तो दैट्स ऑल्सो गुड बिकॉज वाटर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन करता है। अगर आप डिहाइड्रेटिंग मोड पे रहते हैं तब भी आपको माइग्रेन या हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हाइड्रेट करने के लिए आप वाटरमेलन को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्पिनिच का जूस जो हम विंटर्स में, स्पिनिच जूस विद कैरेट जूस 300 ml अगर आप दिन में एक बार इंक्लूड करेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू रिलीव फ्रॉम द माइग्रेन। एंड पानी जैसे मैंने बताया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो कीप अ इन्फ्यूज ड्रिंक विद यू जिसमें आप मिंट डाल के, लेमन डाल के या लेमन या रॉक सॉल्ट का इन्फ्यूजन करके आप रख सकते हो, ताकि यू कैन कीप ऑन सिपिंग दैट और आपकी बॉडी में जो है वो सोडियम का बैलेंस रहेगा, वाटर का बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड गार्लिक इज वेरी इफेक्टिव फॉर माइग्रेन के लिए क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। मॉर्निंग में एक गार्लिक क्लोव अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको फुल डे में माइग्रेन या हेडेक का प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जितना ज्यादा आप गैजेट्स को यूज करते हैं, जितनी ज्यादा उसकी ब्लू लाइट आप पूरा दिन अपनी आंखों के सामने रखते हैं, उतना ज्यादा आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो कम होती है। आपको ब्रेन फॉग होने का भी डर रहता है। ब्रेन फॉग का मतलब होता है धुंधलापन आ जाना, कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी कम हो जाना। तो बच्चों के लिए भी रिकमेंडेड है, आप सबके लिए भी है कि रेदर देन यूजिंग द गैजेट्स ऑल द डे, आप सोने से 1 घंटा पहले अपने गैजेट्स को प्लीज स्टॉप कर दीजिए। घर पे अगर वाईफाई चल रहा है तो उसको प्लीज स्विच ऑफ कीजिए ताकि उसकी रेज जो है वो भी आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्ट ना करें। दैट्स अ बेस्ट रेमेडी जो आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गैजेट्स हमारे लिए इट्स लाइक
इट्स अ पार्ट ऑफ अवर ड्रेसिंग अप, कि अगर आपका फोन साथ में नहीं है तो आप ड्रेस्ड अप भी नहीं हो, तो आप दैट यू नीड इट। जब आपको नेसेसिटी है यूज इट, अगर आपको लग रहा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी ज्यादा प्लीज ज्यादा जरूरत नहीं है तो प्लीज डोंट यूज दैट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम रोजमेरी ऑयल एक आता है, उससे आप मसाज कर सकते हैं हेड के ऊपर। सिनेमन की पेस्ट बना के उसको भी आप मसाज कर सकते हैं हेड की, जब आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको माइग्रेन रह रहा है तो आपको फाइबर को इंक्लूड करना है, ज्यादा पानी को इंक्लूड करना है। तो फाइबर में जैसे मैं पहले भी कहती हूँ फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, इन सब चीजों को आपने इंक्लूड करना है। बट यू नीड टू अवॉइड ऑल द प्रोसेस एंड पैकेट फूड इंक्लूडिंग योर केक्स, पेस्ट्रीज, डेफिनेटली पिज्जाज एंड बर्गर जो हाई कंटेंट में रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग टोटली एक्सक्लूड कर दीजिए, वंस अ वाइल इज ओके, ज्यादा कंटेंट में लेना इज डेफिनेटली हार्मफुल, वो आपके लिए रहेगा। सो अलॉन्ग विद दैट प्राइमरोज ऑयल भी एक आता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नेचुरल ऑयल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सो अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू मेंटेन योर लाइक बॉडी का सिस्टम, अगर हम पीनट्स का इंटेक जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा नाइसिन होता है, विटामिन बी होता है, वो हम एज अ स्नैकिंग यूज कर लें। क्योंकि मोस्टली लोगों में मिथ होता है कि पीनट्स आर कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ा दें, या पीनट्स को हमें थायराइड में यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप रोस्टेड पीनट्स जो होते हैं हैंडफुल जो है एज अ स्नैक इसको यूज कर लेंगे तो उससे आपको कभी भी कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट विटामिन बी अच्छा मिल जाएगा और बॉडी जो है वो अच्छा रिएक्ट करेगी, किसी भी फॉर्म में साइड इफेक्ट नहीं शो करेगी। और अलॉन्ग विद दैट फ्रूट्स, अगर मॉर्निंग में आप ग्रीन एप्पल भी लेते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो दीज आर लॉट ऑफ होम रेमेडीज जो आप माइग्रेन के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन करना या अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना। और वो तब पॉसिबल है जब आपकी बॉडी का इंटेंसिटी ऑफ टुवर्ड्स योर नेगेटिव इमोशन जब वो कम हो। इंटेंसिटी तब कम होती है जब हम विजुअलाइज पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच सकती हूँ बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। पहले रिएक्शन में पहला जब हम कोई रिएक्ट करते हैं तो वो पहला रिएक्शन नेगेटिव फॉर्म में पहले आता है, पॉजिटिव बहुत कम आता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जब वो नेगेटिव इमोशन आए तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। अगर आप उसको जितना ज्यादा जोर देते रहते हो, जितना ज्यादा उसकी तरफ देखते रहते हो, जितना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते रहते हो, डेफिनेटली वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। Whenever you use makeup to enhance your eyes, जितना ज्यादा उसके ऊपर लगाते हैं हम मेकअप उतनी ज्यादा वो enhance होती है ना। सिमिलरली अगर आप जितना ज्यादा अपने नेगेटिव इमोशंस को इनहेंस करने के लिए उसको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहेंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज को देने की जरूरत नहीं है हमें। हमें प्रेफरेबली उसको इग्नोर करने के लिए अपने माइंड को दूसरी तरफ विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हम किसी और पॉजिटिव पार्ट्स को देख सकें। कई लोगों के लिए तो मैं ये कहूँ कि वेट लॉस जितना ज्यादा देखते रहते हैं कि मैंने सिर्फ वेट लॉस ही करना है, आई वॉन्ट टू सी द न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू, कि किसी भी हालत में वो मूव कर जाए, वो कभी भी मूव नहीं होने वाला है क्योंकि आपने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। ज्यादा भाव खाएगा तो डेफिनेटली वो कम रिएक्ट करेगा। तो ज्यादा भाव मत दो, इतना रखो दैट यू फील लाइक कि कभी अगर ये होगा तो डेफिनेटली वो फ्लो के साथ अपने आप हो जाएगा। जितना ज्यादा उसके ऊपर आप ध्यान देते रहेंगे तो उतना ही उसका नेगेटिव रिएक्शन जो वो ज्यादा आएगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं आ पाएगा। सो टेक इट ईजी, टेक योर लाइफ की डोंट गो फॉर कि मैं डाइटिंग करती हूँ। डाइटिंग इज नथिंग। आप प्लीज इस मिथ को, इस जो आजकल के सिनेरियो में जो पहले चल रहा है कि डाइटिशियन मीन्स डाइटिंग करना, इसको प्लीज चेंज कीजिए। डाइटिशियन डजंट मीन डाइटिंग करना। डाइटिंग मीन्स डाइट मतलब हेल्दी ईटिंग। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन कि मैं आपको पिज्जाज बर्गर्स कहना बंद कर दूं या टोटली नहीं खाना है। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफस्टाइल, यू कैन इंक्लूड दैट। टेक केयर कि बैलेंस किस फॉर्म में है। जितना ज्यादा अच्छा बैलेंस पे चलेंगे, एवरीवेयर बैलेंस इतना अच्छा रखेंगे, उतनी आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। बाय बाय।